my dear students, welcome. Today we are going to learn about the fourth and last colligative property of the solution, that is the osmotic pressure. अब तक बेटा हमने तीन colligative property कंप्लीट कर लिए. पहला हुआ बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुए बेटा. दूसरा हुआ बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Now today we are going to study about the osmotic pressure. Osmotic, O-S-M-O-T-I-C, osmotic pressure. Now this osmotic pressure is denoted by pi. Osmotic pressure को बेटा denote करते हैं बेटा कैसे? Pi से. So pi means osmotic pressure. Now before this osmotic pressure, we have to try to understand the meaning of osmosis. पहले बेटा हम मीनिंग देखेंगे बेटा osmosis की. Now number of osmosis process are seen in our life. बेटा कई सारे बेटा osmosis के प्रोसेस हम डेली लाइफ में स्टडी करते हैं. बेटा स्वेटिंग, पसीना निकलना, it is the one process of osmosis. Flow of water from lower concentration to higher concentration, it is osmosis. Absorption of water by the roots of plant, it is osmosis. Right? Opening of the flower, opening of the stomata, it is also an example of the osmosis. बेटा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको डेली लाइफ की. When resins are kept inside the water, रेजिन बोले तो बेटा किशमिश. बेटा किशमिश को पानी में डालो, what happen? It swells up. तो बेटा वो फूल जाती. क्यों? बिकॉज वाटर इंटर इनसाइड द रेजिन. पानी बेटा किशमिश के अंदर बेटा इंटर हो जाता, जिसकी वजह से बेटा वो स्वेल्स हो जाती, फूल जाती. सिमिलरली अ पीस ऑफ ड्राई वुड केप्ट इनसाइड द वाटर. अगर बेटे सूखे लकड़ी के टुकड़े को हमने पानी में डाले, व्हाट हैपन? इट बिकम्स वेटेड. बेटा वो वजनी हो जाती, हेवी हो जाती. क्यों? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो बेटा उसमें वाटर क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब हो जाता. नाउ ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस. ये सब के सब बेटा ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हैं. नाउ क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? सो ऑस्मोसिस इट इज द कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन through semi-permeable membrane is called as osmosis. तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं. क्या फ्लो होते हैं बेटा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल. कहां से कहां? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन. लोअर कॉन्सेंट्रेशन से बेटा हाइयर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. किसके जरिए बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए. Then that process or phenomena is called as osmosis. So the process of continuous and spontaneous flow of solvent molecule from the solution of lower concentration to the solution of higher concentration through the semi-permeable membrane is called as osmosis. Now this name osmosis is given from the Greek word osmosis, and osmosis means to flow. Osmosis बेटा ग्रीक वर्ड है और उसकी मीनिंग होती है बेटा टू फ्लो. फ्लो होना, बहना. बेटे हमारे बॉडी में से पसीना निकलता, स्वेटिंग, राइट. अब बेटा वो स्किन के थ्रू निकलता ना, तो बेटे हमारी स्किन काम करती है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, राइट. रूट्स बेटे वाटर एब्जॉर्ब करते जमीन में से, करते ना, तो बेटे रूट्स की जो सेल वॉल रहती बेटा, वो सेल वॉल काम करती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, राइट. वैसे बेटा रेजिन को पानी में डाले तो रेजिन के जो सेल वॉल है बेटा, वो सेल वॉल काम करती बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का. और उसके थ्रू बेटे क्या होता? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. And such process is called osmosis. So the flow of continuous and spontaneous solvent molecule
from the solution of lower concentration to the solution of higher concentration through the semi-permeable membrane is called as osmosis. And these osmosis phenomena is firstly studied by the scientist Abe Knowlett. A-B-B-E, Abe, N-O-L-L-E-T, Knowlett. Abe Knowlett is the first scientist who studied the process of osmosis. अब बेटा उसने ऑस्मोसिस के लिए बेटा एक डेमोन्स्ट्रेशन करा या बेटा उसने एक एक्सपेरिमेंट करा. सो द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द एब नॉलेट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ osmosis. Now it is an experiment. Now in this experiment an inverted Thiesel funnel. अब बेटा ये inverted बेटा Thiesel funnel. funnel समझते ना? हाँ, funnel. So it is the inverted Thiesel funnel. आपने देखेंगे बेटा केरोसिन वगैरह स्टोव में फिलअप करना है तो बेटा उसके लिए हम फनेल यूज करते हैं. सो इट इज द Thiesel funnel. At the mouth of this Thiesel funnel सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फिटेड. तो बेटा ये बेटा इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, राइट. ये बेटा उल्टा फनेल है बेटा, उसके माउथ के ऊपर बेटा क्या फिट कर दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट. एंड इनसाइड दिस फनेल एंड सोल्यूशन इज फील्ड. अब बेटा इस फनेल के अंदर बेटा उसने क्या फिल कर दिया बेटा, सोल्यूशन फिल कर दिया. एंड द लेवल ऑफ सोल्यूशन इज मार्क. और बेटा उसने सोल्यूशन का लेवल बेटा क्या कर दिया, उसने मार्क कर दिया. सो इट इज द सोल्यूशन. ये क्या है बेटा, सोल्यूशन. और ये क्या है बेटा, लेवल ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन यहां तक है, राइट. एंड इट इज द Thiesel funnel. ये है बेटा Thiesel funnel. फनेल उर्दू में बेटा इसको नरसला बोलेंगे, राइट. कोई भी चीज छानने के लिए बेटा नरसला यूज करते हैं ना. सो इट इज द फनेल. सो एन इन्वर्टेड Thiesel funnel whose mouth is closed by semi permeable membrane and solution is filled and its level is marked. तो बेटा उसने एक इन्वर्टेड Thiesel funnel लिया, उस फनेल के अंदर बेटा उस फनेल के माउथ पे बेटा उसने क्या फिट किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड इनसाइड दिस फनेल सोल्यूशन इज फील्ड and the level of solution is marked. Now this funnel is kept inside the container containing water. और बेटा उसने इस फनेल को क्या करा बेटे, एक कंटेनर में और बेटा एक बीकर में, राइट, एक वेसल में बेटा रख दिया. और बेटा इस वेसल में बेटा क्या है, वाटर है, ठीक है. अब बेटा फनेल के अंदर क्या है बेटा, सोल्यूशन, और फनेल के बाहर क्या है बेटा, वाटर. मतलब बेटे अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि बेटा बाहर बेटा सॉल्वेंट है ना खाली, और बेटा अंदर सोल्यूशन है. तो बेटा इनसाइड द फनेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज हायर एंड आउटसाइड द फनेल कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर. सो ही फाउंड दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्लो फ्रॉम दिस कंटेनर टू Thiesel funnel थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो बेटा एब नॉलेट ने बेटा ऑब्जर्व करा कि बेटे ये जो कंटेनर में का वाटर है, ये बेटा कंटेनर में का वाटर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए उस Thiesel funnel के अंदर इंटर होगा, ड्यू टू विच लेवल ऑफ द सोल्यूशन इनसाइड द फनेल इज इंक्रीजेस एंड लेवल ऑफ द वाटर inside this container is decreases. तो बेटा पहले यहाँ पे लेवल यहाँ तक था ना बेटा, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बेटा इसके अंदर इंटर होने की वजह से ये बेटा सोल्यूशन का लेवल बेटे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. और बेटा ये कंटेनर में का वाटर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हुआ. तो बेटा कौन फ्लो हुआ बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. कहां से कहां फ्लो हुआ बेटा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. किसके थ्रू इंटर हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के. सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो बेटा इस प्रोसेस को बेटा उसने नाम दिया बेटा ऑस्मोसिस. अब बेटा ये डेमोन्स्ट्रेशन को पूरा मैंने लैंग्वेज में लिखा, देखिए आप. एन इन्वर्टेड Thiesel funnel whose mouth is closed by semi permeable membrane and solution is filled
and its level is marked. This funnel is kept inside the container containing water. It has been found that the level of solution is increases inside the funnel and decreases inside the container due to process of osmosis. तो बेटे कंटेनर में का वाटर बेटा थीसल फनेल के अंदर इंटर हो जाएगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अच्छा बेटा, अगर बाहर सोल्यूशन रहता, अंदर अगर बेटे सॉल्वेंट रहता तो क्या होता था बेटा? सोल्यूशन अंदर से बेटा बाहर आता था. बात समझ आ रही ना? राइट. तो बेटे जिधर कॉन्सेंट्रेशन लो है उधर से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन. सच प्रोसेस, सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. इस प्रोसेस को या बेटा इस फिनोमिना को बेटा क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोसिस. चलिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट और एक बेटा हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टडी करेंगे. नाउ इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेटालिक वेसल इज यूज्ड. अब बेटा इस डेमोन्स्ट्रेशन में बेटा क्या करते बेटा? मेटालिक वेसल, मेटालिक कंटेनर इज यूज्ड हैविंग द टू ओपनिंग. उसके ऊपर बेटा दो ओपनिंग होते हैं, दो माउथ होते हैं, दो बेटा ओपनिंग होते हैं. ये बेटा वन ओपनिंग और ये बेटा टू ओपनिंग. नाउ एट द सेंटर ऑफ दिस मेटालिक कंटेनर एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फिटेड. तो बेटा मेटालिक कंटेनर के बेटा दो ओपनिंग, दो बेटा माउथ. राइट. ये जो बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये एक माउथ और ये एक माउथ. ठीक है. और ये बेटा पूरा मेटालिक कंटेनर, मेटालिक वेसल हैविंग दी टू माउथ, टू ओपनिंग, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस मेटालिक वेसल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फीचर्ड. इसके सेंटर में बेटा क्या फिट कर देते बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये दिखाई दे रही है बेटा डॉटेड लाइन, इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ड्यू टू विच this vessel is divided into two compartment, two part, that is the compartment A and second one is and compartment B. तो बेटा वेसल के सेंटर में बेटा क्या फिट कर दिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और बेटा इस मेम्ब्रेन की वजह से वेसल क्या हो गया बेटा? कंटेनर दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक को बोल रहे बेटा कंपार्टमेंट ए, दूसरे को बोल रहे बेटा कंपार्टमेंट बी. नाउ दिस कंपार्टमेंट ए इज फिल्ड विथ सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. कंपार्टमेंट ए में बेटा क्या फिल करेंगे हम? सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. सो इट इज द सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. So compartment A is filled with solution of low concentration, while compartment B is filled with solution of high concentration. Compartment B में बेटा क्या fill करे बेटा? Solution of high concentration. So metallic vessel having the two opening or two mouth at the center of metallic vessel. And semi-permeable membrane is fitted. Due to this semi-permeable membrane, this metallic vessel is divided into two compartments, या two chambers or two parts. Compartment A, compartment B. Compartment A is filled with solution of low concentration. Compartment B is filled with solution of high concentration. So solution of high concentration. So कंपार्टमेंट ए में बेटा क्या फिल करें? लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. कंपार्टमेंट बी में क्या फिल करें बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. नाउ द माउथ ऑफ दिस कंपार्टमेंट बी इज क्लोज्ड बाय यूजिंग वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. तो बेटा कंपार्टमेंट ए में बेटा लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कंपार्टमेंट बी में बेटा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. और बेटे कंपार्टमेंट बी का जो माउथ है बेटा उसको क्लोज कर दिए. किससे बेटा? वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से. एंड दिस पिस्टन
इज कनेक्टेड विथ प्रेशर गेज। तो बेटा ये रहेगा बेटा पिस्टन। पिस्टन बोले तो बेटा ढक्कन, हर चीज के बेटा क्लोज करते ना, हाँ, तो बेटा क्लोज करने के लिए बेटा पिस्टन। वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, एकदम बेटा वजन में हल्का, वेटलेस, राइट। और बेटा ये पिस्टन कनेक्टेड रहेगा किससे? प्रेशर गेज से। सो इट इज द प्रेशर गेज। प्रेशर गेज मीन्स दोज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द प्रेशर। बेटा वो इंस्ट्रूमेंट जो बेटा प्रेशर को मेजर करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज प्रेशर गेज। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। ये बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन का अरेंजमेंट। तो बेटा क्या लिए? मेटालिक कंटेनर और मेटालिक वेसल having the two opening or two mouth. At the center of this vessel, semi-permeable membrane is fitted, due to which this vessel is divided into two compartments, compartment A, compartment B. Compartment A is filled with solution of low concentration. Compartment B is filled with solution of high concentration, right? And this compartment B is closed by using the weightless frictionless piston, and this piston is connected with a pressure gauge. इसी को बेटा मैंने लैंग्वेज में लिखा है, देखें। मेटालिक कंटेनर हैविंग दी ओपनिंग, एट दिस सेंटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फिटेड, ड्यू टू विच इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट A and B. Compartment A is filled with solution of low concentration, and compartment B is filled with solution of more concentration. At opening of compartment B, weightless frictionless piston is fitted, which is connected with a pressure gauge. हो गया ना बेटा? अब मुझे बोलो कंपार्टमेंट A में क्या है? सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। कंपार्टमेंट B में क्या है बेटा? सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब बोलो मुझे क्या होगा? व्हाट हैपन हियर? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट ए, राइट, फ्लो टू कंपार्टमेंट B. तो बेटे कंपार्टमेंट A में के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होंगे बेटा कै में? कंपार्टमेंट B में, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू बेटा? थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ड्यू टू विच द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन कंपार्टमेंट A is decreases and level of solution in compartment B is increases. तो बेटा कंपार्टमेंट A में के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होंगे बेटा कै में? कंपार्टमेंट B में। किसके थ्रू बेटा? थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और बेटा उसकी वजह से क्या होगा बेटा? कंपार्टमेंट A में सोल्यूशन का लेवल डिक्रीज होगा और कंपार्टमेंट B में सोल्यूशन का लेवल बेटा इंक्रीज होगा, राइट, ड्यू टू विच द पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। पिस्टन जाएगा बेटे किधर? ऊपर। पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर बेटे कंपार्टमेंट B में लो कॉन्सेंट्रेशन रहता, कंपार्टमेंट A में तो बेटा B के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते कै में? A में। अब बेटे यहाँ पे A में लो कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है, B में बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन का। देयरफॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्लोज फ्रॉम कंपार्टमेंट A टू कंपार्टमेंट B थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ड्यू टू विच level of solution in compartment A is decreases and level of solution in compartment B is increases. These piston move in upward direction. देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। So compartment A filled with solution of low concentration, compartment B is filled with solution of high concentration. At opening compartment B, right, at the opening of compartment B, weightless frictionless piston is fitted, which is connected with pressure gauge.
Now it has been found that the solvent molecule flows from compartment A to compartment B, means from low concentration to high concentration through semi permeable membrane. Due to level of solution in compartment A is decreases and level of solution in compartment B is increases and piston move in upward direction. Such process is called osmosis. इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते बेटा? ऑस्मोसिस. अब बेटा मुझे क्वेश्चन का आंसर दो या बेटा थिंक करो. दोनों कंपार्टमेंट में सेम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता तो क्या होता? इफ बोथ द कंपार्टमेंट A and B contain the same concentration of solution. दोनों में बेटा कंपार्टमेंट A और B में सेम कॉन्सेंट्रेशन होता तो नो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम A to B और B to A. तो बेटे ना A के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल B में जाते थे ना बेटा B के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल A में आते थे. मीन्स नो ऑस्मोसिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. राइट. अब बेटा एक क्वेश्चन और माइंड में आता, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कब तक फ्लो होंगे? Now solvent molecule flows up to when the concentration of solution, both the solution becomes equal. जब तक बेटे दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक ऑस्मोसिस होता. एंड व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल, ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टॉप. दोनों बेटे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, राइट, तो बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता. समझा यहां तक? अब बेटा ये फ्लो हो रहा ना, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. अब बेटा मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है. सो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. तो बेटे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए अब बेटा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे. कहां पर? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे. इधर नहीं बेटे, लो कॉन्सेंट्रेशन पे अप्लाई करें प्रेशर तो बेटे फ्लो ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस बेटा इंक्रीज हो जाएगा. अब ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करना है तो बेटा प्रेशर लगाएंगे कहीं पे? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे. इसको बेटा प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन आएगा नीचे, तो बेटे ऑटोमेटिकली इधर से फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. एंड सच एक्सटर्नल प्रेशर applied on more concentrated solution to prevent the process of osmosis is called as osmotic pressure. तो बेटा वो एक्सटर्नल प्रेशर जो बेटा हम अप्लाई करेंगे किस पे? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे. लो पे नहीं बेटा. If external pressure is applied on low concentrated solution, then osmosis process is increases. तो बेटा osmosis process increase होगा. तो बेटे osmosis को अगर prevent करना है, रोकना है, so external pressure should be applied on more concentrated solution. So such external pressure applied on more concentrated solution to prevent the process of osmosis is called as osmotic pressure. ठीक है, चलो अभी बेटा पेज पलटा के आपको बता देता हूं. So here it is the definition of osmotic pressure. Osmotic pressure, it is the external pressure applied on more concentrated solution to prevent osmosis is called as osmotic pressure. तो बेटा वो एक्सटर्नल प्रेशर
जो बेटा हम मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे अप्लाई करेंगे। किस लिए बेटा? ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। किसको स्टॉप करने के लिए? ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द एक्सटर्नल प्रेशर applied on more concentrated solution to prevent the process of osmosis is called as osmotic pressure। अब बेटा और एक चीज माइंड में रखना, osmotic pressure is mathematically given as pi is equal to HdG। ये माइंड में रखो, कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। pi is equal to HdG। pi it is osmotic pressure, H height of mercury column, D it is density of solution, G it is gravitational force। So pi is equal to HdG, right? Now we will see semi permeable membrane। semi, SEMI, semi permeable membrane। semi means half, permeable passes। So those thin membrane which allow to pass only solvent molecule and do not allow to pass solute molecule from it, that is called semi permeable membrane। तो बेटा वो thin membrane, राइट, वो बेटा पतली झिल्ली मेम्ब्रेन बोले तो झिल्ली जिसे बोलेंगे हम, जैसे बेटा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो बेटा दोज थिन मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड डू नॉट अलाउ टू पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा वो मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते, उसे बोलेंगे बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Now there are the two types of semi-permeable membrane, natural semi-permeable membrane which is made up of natural sources like plants and animal। तो बेटा वो semi-permeable membrane जो बेटा प्लांट्स और एनिमल से बनती है उसे बोलेंगे बेटा नेचुरल semi-permeable membrane। एग्जाम्पल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, all these are the natural semi permeable membrane, while second one is an artificial semi permeable membrane। artificial means man made। so those membrane which is made up of chemical compound, बेटा वो membrane जो बेटा chemical compound से बनती है, that is called artificial semi permeable membrane। example potassium ferrocyanide K4FeCN6, potassium ferrocyanide, then cupric ferrocyanide Cu2FeCN6। so these are the artificial semi permeable membrane। तो बेटा ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से बेटा सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बेटा पास नहीं होते, उसे बोलते बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बेटा दो टाइप, नेचुरल जो बेटा प्लांट्स और एनिमल से बनी हुई रहेगी, आर्टिफिशियल जो बेटा केमिकल कंपाउंड से बनी हुई रहेगी। ओके, एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।